Good morning, class 11th. Today we are continuing our chapter number 15, cyber safety. In this we are reading about crimes, cyber crimes. We have covered 5 crimes. Now the sixth one is, till now we have learned about cyberbullying, cyber stalking, online fraud, spreading rumors online. Next we are having information threat. Okay, in this we are having a topic, phishing. In phishing, what is phishing? Phishing is a practice of attempting to acquire sensitive information from individuals over the need by means of deception. So फिशिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, हम नहीं मतलब जो भी ये प्रैक्टिस करता है, इट मीन्स दे आर ट्राई टू स्टील द इंफॉर्मेशन. ओके, लाइक इंफॉर्मेशन टिपिकली टारगेटेड बाय फिशिंग स्कीम्स इंक्लूडिंग, कौन कौन सी चीज़ें आपकी ली जाती हैं फिशिंग के थ्रू, या कौन कौन सी चीज़ें आपकी स्टील होती हैं. दे आर द पासवर्ड्स, यूज़र नेम, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, social security numbers. The term phishing is playing on phishing. Okay, phishing का जो मतलब है यहाँ पे ph we are using, it is same as the term phishing. जैसे मछली पकड़ी जाती है, similarly we are trying to capture the information. Okay, next we are having, just a minute. Okay, how phishing attacks are carried out. So build a fake site, send out thousands of phishing emails with a link to fake website. Victims click first point is from here. Okay, जो fraudulents हैं, we are not considering the first point, हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं fraudulents. आफ्टर दैट आपकी क्या है, बिल्ड फेक साइट. इन्होंने क्या किया, एक फेक साइट बिल्ड की. उस फेक साइट से उन्होंने थाउजेंड ऑफ मैसेजेस भेजे, ईमेल्स भेजे अलग अलग लोगों को, अलग अलग साइट्स को. ठीक है, फेक वेबसाइट के बारे में कई सारे ईमेल्स भेजे जो भी उन पे क्लिक करता है. ठीक है, विक्टिम्स क्लिक ऑन द लिंक इन द ईमेल बिलीविंग इट इन लेगिमेट, मतलब वो मानते हैं कि ये सही हो सकती है मेल, एंड दे क्लिक ऑन द मेल. अटैचमेंट्स पे क्लिक कर देते हैं. दे एंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. एज सुन एज दे एंटर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है. ओके, फ्रॉडलेंट्स कंपाइल द स्टोलन डाटा एंड सेल इट ऑनलाइन एंड यूज़ इट फॉर देमसेल्व्स. सो जो भी फ्रॉडलेंट्स है वो पहले क्या करते हैं, वो एक फेक वेबसाइट बनाते हैं. ओके, फिर कई सारे लोगों को ईमेल भेजते हैं अबाउट दैट फेक वेबसाइट. जब लोग उस ईमेल पे क्लिक करते हैं, दे पुट देयर information like about their passwords, account informations, user names, बैंक अकाउंट डिटेल्स. ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें इनपुट करते हैं तो जो फ्रॉडेंट्स होते हैं, मतलब जिन्होंने भी वो वेबसाइट बनाई है, फेक साइट बनाई है, वो वहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करते हैं. either they sell online or they use the same information for themselves. Next we are having scams. ठीक है, scams are any fraudulent business practices that extract money from an unsuspecting ignorant person is called a scam. So टुडे इंटरनेट जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर दिस स्कैम. इट प्रोवाइड अ प्राइमरी सोर्स. नेक्स्ट, ऑल द स्कैम्स दैट आर टुक प्लेस ओवर द इंटरनेट, दे आर नोन एज ऑनलाइन स्कैम्स. सो वी आर हैविंग सम measures to avoid these online scam. First one is, never reply to the mail from any unknown or unreliable source. जिसे नहीं जानते हैं या जिस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उस ईमेल का रिस्पॉन्स ना दें, उस ईमेल के अटैचमेंट्स को ना ओपन करें. नेवर रिस्पॉन्स टू एन ईमेल और एडवर्टाइजमेंट क्लेमिंग यू हैव वॉन समथिंग. बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारे मोबाइल पर मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं दैट यू हैव वॉन सच अमाउंट. ठीक है, तो उन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करना है. नेक्स्ट, नेवर एंटर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन
ऑन अनसिक्योर वेबसाइट। आप कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन हो, चाहे पर्सनल हो चाहे फाइनेंशियल हो, किसी भी अनसिक्योर वेबसाइट पे अपलोड ना करें। नेक्स्ट, नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक दैट यू हैव रिसीव्ड इन योर ईमेल। कोई भी लिंक अगर आपकी ईमेल के थ्रू आपके पास आई है तो उस पर बिलीव ना करें। ओके, next we are having illegal downloads. As it is clear from the name, illegal downloading refers to obtaining file for which you don't have the right to use or download from the internet. It is downloading a paid digital item without making any payment and using an illegal way to download it. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके डाउनलोड पे रोक लगी होती है, मीन्स दे आर नॉट अलाउड टू डाउनलोड, बट एनी हाउ और सम हाउ वी प्रैक्टिस टू डाउनलोड इट एंड इवन वी गॉट सक्सेसफुल टू डाउनलोड इट। ठीक है, हम उसे डाउनलोड कर भी लेते हैं। सो वी आर यूजिंग सच थिंग्स विदाउट मेकिंग पेमेंट, बिना उनका अमाउंट पे किए हम उन्हें डाउनलोड करते हैं। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलीगल डाउनलोड्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ़ यू आर डाउनलोडिंग अ मूवी विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फ्री डाउनलोड, दिस इज़ इलीगल टू डाउनलोड। ठीक है, सिमिलरली डाउनलोडिंग अ कॉपी ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर बाय पासिंग द इलीगल मेजर्स इज़ ऑल्सो इलीगल डाउनलोड। ओके, समटाइम्स यू डाउनलोड अ मूवी जिसमें फ्री डाउनलोड नहीं लिखा होता है, बट स्टिल समहाउ यू आर एबल टू डाउनलोड दैट मूवी। ठीक है, नेक्स्ट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। In this, child pornography is defined as any visual or written representation that depict or advocate sexual activities of anyone under the age of 18. Okay, the law also includes some child nudity, simulated sex involving children, and any material that is computer doctored to look like child porn. Information Technology Act 2000 and Indian Penal Code 1860 provided protection for child pornography. Child is a person who is below the age of 18. According to the new amended Information Technology Bill, Section 67 has been amended that not only creating and transmitting offense material in electronic form but also to browse such site is an offense. Okay, पहले तो सिर्फ इतना ही बैन था कि कोई भी मटेरियल ना तो क्रिएट करना है ना ट्रांसमिट करना है, बट आफ्टर द न्यू लॉ उसे ब्राउज़ करना भी गलत है, इट ऑफेंस है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भी बैन लग गया है कि इन सारी साइट्स को भी आप विज़िट करें। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। सो दैट इज़ टू रिपोर्ट अ साइबर क्राइम. The local police station can be approached by filing complaints, just as the cybercrime cell, specially designed with the jurisdiction to register the complaint. ओके, जैसे हम लोकली कोई भी आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है, सिमिलरली आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पे स्पेशल सेल होता है साइबर क्राइम के लिए, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाएंगे एंड you have to fill the eFIR, that is electronic FIR. Okay, in addition, the Minister of Home Affairs is also launching a website for registering crime against women and children online, including cyber crimes. स्टूडेंट, आपके मोबाइल्स पे भी कई मैसेजेस आते हैं, इवन लास्ट काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, दैट आवर गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग फॉर रजिस्टरिंग द कंप्लेंट्स ऑनलाइन। हम ऑनलाइन भी साइबर कंप्लेंट्स ऑनलाइन भी साइबर क्राइम को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कैटेगरीली provided that a cyber crime has global jurisdiction, meaning that cyber crime can be reported in the cyber crime unit of any city. जैसे आपके लोकल पुलिस स्टेशंस होते हैं वो डिवाइड होते हैं, बट जो आपके साइबर क्राइम है आप किसी भी सिटी से कहीं पे भी उसको कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंप्यूटर फॉरेंसिक्स. So, digital forensics or computer forensics refers to the method used for interpretation of computer media for digital evidencing. ठीक है, नॉर्मल फोरेंसिक क्या होती है, किसी भी चीज़ का टेस्ट करना
ताकि आप उससे एविडेंस कलेक्ट कर सकें। सिमिलरली कंप्यूटर फॉरेंसिक या फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स मतलब हम डिजिटल चीज़ों को चेकआउट करते हैं, उन्हें ब्राउज़ करते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें इंटरप्रेट करते हैं सो दैट वी गेट द डिजिटल एविडेंस। अगर आपने कंप्लेंट फाइल की है तो आपको एविडेंस भी ढूंढने पड़ेंगे, और जब हम डिजिटल कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं दैट इज़ साइबर क्राइम के थ्रू, साइबर क्राइम को हम रजिस्टर कर रहे हैं, तो हमारे जो एविडेंस होंगे वो भी हमारे डिजिटल एविडेंस होंगे। सो फॉर दैट हमारे पास जो फॉरेंसिक होगी वो भी हमारी कौन सी होगी, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज डाटा आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द डाटा, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डाटा कैप्चर, data processing, data analysis, data display and report generation. Okay, first you have to identify the data. After that you have to plan for your project. Once you plan for the project you have to capture the data for the plan, for as for your plan. Once you get the data, अब आपको उसे प्रोसेस करना है. After processing you have to analyze it, display it, and after that you will generate a report. This is how digital forensic investigation process take place. Next is cyber law and IT Act. So cyber law is a generic term which refers to all the legal and regulatory aspects of internet and the world wide web, anything concerned or related to the emitting from any legal aspects or issue concerning any activity of netizens and other in cyberspace comes within the ambit of cyber law. The growth of electronic commerce has propelled the need for vibrant and effective regulatory. Okay, we are having various IT Acts and IT Amendment Act 2008. So IT Act 2000 is about prime purpose was to provide legal recognition to electronic commerce and to facilitate filling of electronic record with the government. That is to provide the legal infrastructure for e-commerce in India. This is about IT Act 2000. Okay. Now next the act was later amended, ठीक है, इन December 2008 उसमें कुछ चेंजेस किए गए. ठीक है, इन दिस इट प्रोवाइड एडिशनल फोकस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑल्सो. फर्स्ट क्या था, ई कॉमर्स को रजिस्टर्ड करना था लीगली विद द गवर्नमेंट. नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी उसमें ऐड हो गई, और उसमें कई नए सेशंस ऐड हुए हैं लाइक ऑफेंसेस इंक्लूडिंग साइबर टेररिज्म एंड डाटा प्रोटेक्शन. द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 came into force from October 27, 2009 onward. Okay. Next we are having common social networking sites. So common social networking sites are Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Okay. So Facebook is a platform to set up your page where you can share your ideas in a form of post, share your photos, videos, etc. थ्रू फेसबुक. आई थॉट जितने भी हमारे सोशल मीडिया साइट हैं आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हो. ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर नॉट यूजिंग लिंक्डइन बिकॉज इसमें जो आपके कनेक्शन सेटअप्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ आपके क्या आप जॉब करते हैं उससे रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो मे बी पॉसिबल कि आप लोग नहीं यूज़ करते हो, बट ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, योर एजुकेशन, वॉलंटियर वर्क, सर्टिफिकेशन, अवार्ड्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है. एंड इन दिस इंस्टेड ऑफ गेटिंग द फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास कनेक्शंस आते हैं. ओके, सो दिस इज़ टू कि आपको कहीं जॉब सर्च करनी है या फिर और चीज़ें देखनी है रिगार्डिंग टू अ फील्ड, हम वो चीज़ें देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन थिंग, देयर इज़ वन मोर थिंग, दैट इज़ डिजिटल फुटप्रिंट्स. लाइक digital footprints are the records and traces of individuals' activity as they use the internet. Digital footprint are the permanently stored. फुटप्रिंट वैसे क्या होते हैं कि आप कहाँ कहाँ चले हैं तो जो पैरों के निशान बनते हैं दे आर नोन एज द फुटप्रिंट. सिमिलरली डिजिटल फुटप्रिंट होता है क्या क्या आपने ब्राउज़ किया है, कहाँ क्या आपकी एक्टिविटीज़ रही हैं, उनको जब हम कहीं पे भी रजिस्टर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, दैट इज़ नोन एज डिजिटल फुटप्रिंट. Next is social media etiquette, that is
यूजेज रूल, हाउ टू यूज़। फर्स्ट वन इज़ बी अथेंटिक। ओके, जब भी आप फेसबुक यूज़ करते, सॉरी फेसबुक नहीं, कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि अपनी सही आइडेंटिटी शो करें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 और 3 और मोर आईडीज़, यूज़ वन आईडी दैट इज़ योर ओरिजिनल आईडी। ठीक है, देयर इज़ नो नीड फॉर फेक आईडीज़। ओके, आप जहाँ पे भी खुद को रिप्रेजेंट करें, ध्यान रखें यू शुड रिप्रेजेंट योर क्लियरली एंड ऑनेस्टली। नेक्स्ट इज़ बी सिक्योर। जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं तो उसका पासवर्ड बहुत ध्यान से रखें, ऐसा रखें कि ईजिली हैक ना हो सके। तो फॉर चूजिंग अ पासवर्ड हमेशा ध्यान रखें अपने पासवर्ड में एक स्मॉल लेटर दैट इज़ लोअर केस, एक अपर केस ज़रूर हो, ठीक है, एक आपके पास स्पेशल सिंबल ज़रूर हो, कुछ नंबर्स ज़रूर हो। ओके, इन सब के कॉम्बिनेशन से आप बनाएंगे। तो आप लोगों ने भी पढ़ा है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन। हमारे पास 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं। स्मॉल अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो हमारे पास 26 वो, और कैपिटल की बात करेंगे तो 26 वो, और स्पेशल सिंबल की बात करेंगे तो कंप्यूटर में वो सारे भी होते हैं। तो आपका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेगा और उसको हैक करना ईजी नहीं होगा। इसीलिए जब भी ध्यान रखें आप सारी चीज़ें अपने पासवर्ड में यूज़ करें सो दैट कि इट इज़ नॉट ईजी टू हैक। ओके, नेक्स्ट इज़ बी रिलायबल। इट मीन्स बी केयरफुल व्हाट यू अपलोड। आपने जब कोई भी चीज़ एक बार अपलोड की है तो वो हमेशा इंटरनेट पे रहेगी, भले आप उसे डिलीट कर दें, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में वो चीज़ होगी। डोंट पिक फाइट ऑनलाइन। अगर किसी ने कुछ पोस्ट किया है तो कोशिश करें, अगर आप उस पोस्ट से हैप्पी नहीं भी हैं, ठीक है, विलिंग नहीं भी हैं उस पोस्ट के, आप अगेंस्ट हैं, तो ये ध्यान रखें कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, हर किसी को राइट है अपने व्यूज़ को रिप्रेजेंट करने का। तो ऐसा कोई भी काम ना करें कि आप किसी से लड़ाई लड़ें। आप एक पोलाइट वे में भी, एक पोलाइट कमेंट में भी, पर्सनली भी उस चीज़ को हैंडल आउट कर सकते हैं। डोंट यूज़ फेक नेम। जब भी आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर काम करें, ध्यान रखें मेक योर आइडेंटिटी रियल, फेक नहीं होनी चाहिए। ओके, सेकेंड इज़ प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। While you should be honest about your identity, but you should never provide or post personal information online. आपको अपनी सारी की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन देने की ज़रूरत नहीं है, लाइक योर फुल नेम, आपके पेरेंट्स की सारी डिटेल, आपके घर का एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू कैन जस्ट राइट योर निक नेम और हाफ नेम। पेरेंट्स की सारी डिटेल ना दें कि कौन कहाँ से, मतलब पेरेंट्स आपके कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, क्या क्या होम एड्रेसेस हैं, क्या क्या टेलीफोन्स नंबर हैं। इतनी सारी आइडेंटिटीज़ प्रोवाइड, अपनी आइडेंटिटी को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ डज योर इन्फॉर्मेशन और पोस्ट पास द publicity test. Okay, so this is before you post something online, perform publicity test on it. The rule is, if your post or message is not acceptable for face-to-face conversation over the telephone or in other medium, then it is not acceptable. अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पोस्ट ऑनलाइन पोस्ट करनी है तो पब्लिसिटी टेस्ट, मतलब अगर आप उस चीज़ को फ़ेस टू फेस कह सकते हैं या फिर आप टेलीफोन पे कह सकते हैं तभी वो पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप उनको फ़ेस टू फेस किसी से या टेलीफोन पे नहीं कह सकते हैं, इट मीन्स वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप उसे सोशल मीडिया पे भी अपलोड करें। नेक्स्ट इज़ रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। ओके, समटाइम्स स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स टॉक इन स्लैग or use some abusive word which they find okay with a small group, but these things must not be posted online. आप अपने फ्रेंड से जिस तरीके से बात करते हैं, जिस लहजे में बात करते हैं, जो टर्म्स यूज़ करते हैं एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी चीज़ें आप फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या बाकी सोशल मीडिया पे अपलोड करें और बाकी लोग भी देखें, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ और कौन कौन ऐड है आपकी आईडी में। रिस्पेक्ट अदर सेंटिमेंट ऑल्सो। जब भी कोई चीज़ आप अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो ध्यान रखें कि किसी और इंसान को भी हर्ट ना हो, उसमें कुछ भी पॉलिटिक्स या फिर रिलीजन से रिलेटेड ना हो। ओके, मॉनिटरिंग द कमेंट। मोस्ट पीपल हु मेंटेन सोशल मीडिया साइट वेलकम कमेंट्स, इट बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड कम्युनिटी. You just prefer to preview and approve the comment.
फर्स्ट यू हैव टू प्रिव्यू द कमेंट सो दैट कि अगर किसी ने कुछ अब्यूजिव लिखा भी है, कुछ गलत भी लिखा है, तो आप उसको वहीं पे हैंडल कर सकें, बाद में नहीं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर chapter 15, that is cyber security. Today we finish with this chapter. Tomorrow I will send you the multiple choice question of this chapter. Thank you, student.